पिछले काफ़ी दिनों से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, वो राफेल को लेकर के कि राफेल में घोटाला हुआ है और इस पर उन्होंने पूरे देश में झूठ फैलाने का काम किया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसने सारी सच्चाई सामने ला दी है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि इस पर संसद में चर्चा हो, लेकिन कांग्रेस ने उस पर भी अब सहमत नहीं हुई और लगातार झूठ बोलने का काम करती रही। कुछ लोग जो कांग्रेस से मिले हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए और मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 3 जजों की जो कमेटी है उसने आज उस पर एक बहुत बड़ा फैसला दिया है और जिसमें कहा गया है कि जो 4-5 पॉइंट मुख्य रूप से है कि जो इनकी याचिका थी उस पर यह था कि निर्णय की जो प्रक्रिया है उस पर उन्होंने सवाल उठाए थे, कीमत पर सवाल उठाए थे और ऑफसेट जो पार्टनर है उसको चुनने पर सवाल उठाए थे। और कोर्ट ने चाहे निर्णय की प्रक्रिया हो, चाहे कीमत हो, चाहे ऑफसेट पार्टनर चुनने को लेकर के हो, उस पर कोर्ट ने अपनी संतुष्टि जताई है। अभी तक कांग्रेस ने जितने भी सौदे किए अपने शासनकाल में सुरक्षा को लेकर के, सुरक्षा उपकरणों को लेकर के, कभी उन्होंने सीधा सरकारों के बीच में नहीं किया। उन्होंने दलालों के माध्यम से सारे समझौते किए, चाहे क्वात्रोची हो, चाहे मिसेल हो, हमेशा दलालों के माध्यम से ये सौदे हुए हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जो पूर्ण पारदर्शिता के साथ और सरकार के बीच में ही खरीद हुई है और उसकी जो कीमतें हुई वो भी काफी कम हुई है। ये सेना की जरूरत थी। सेना ने 2001 से डिमांड कर रही थी कि हमारे पास जो लड़ाकू विमान है वो होने चाहिए। हमारे पास अभी दुनिया जो है 5th जनरेशन, 7th जनरेशन पर, 6th जनरेशन पर चली गई है और हमारे पास अभी 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान नहीं है। 2004 से ये डिमांड उठी और 2004 से कांग्रेस इसको दबाए रखी 2014 तक। लेकिन किसी तरह का जो समझौता होना चाहिए था या उसको खरीदने के लिए जो भी आपसी समझौता होना चाहिए था उसने नहीं किया। ये मुख्यतः ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। सेना लगातार डिमांड कर रही थी कि हमारे पास आज शत्रु सेनाओं का मुकाबला करने के लिए जो हथियार होने चाहिए, जो जहाज होने चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और जब नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई और उन्होंने ये सौदा किया, 36 लड़ाकू जहाज़ों के लिए उन्होंने समझौता किया, तो उस पर लगातार उन्होंने सवाल उठाने का काम किया। उन्होंने एक तरह से सेना की ज़रूरत या देश की ज़रूरत उसको उन्होंने महत्वपूर्ण नहीं समझा, बल्कि वो उस पर राजनीति करने लगे। सेना का जो मनोबल है उसको गिराने का काम करते रहे। सेना के जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो लगातार उन्होंने बीच बीच में इस विषय को उठाया भी कि भाई ये सेना की ज़रूरत है। लेकिन कांग्रेस ने कभी उस पर जो कहना चाहिए, जो उनकी देश के प्रति और देश की आवश्यकताओं के प्रति, देश की सुरक्षा के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए थी, वो कभी उन्होंने उसको नहीं माना, बल्कि उसकी संवेदनशीलता को भी उन्होंने एक तरह से नकारा है। और इसलिए आज कोर्ट ने जो निर्णय दिया कि उन्होंने इस पर संतुष्टि जताई, दूसरा उन्होंने जो कीमतों को लेकर था उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि इससे देश को आर्थिक फायदा हुआ है, और तीसरा उन्होंने कहा कि जो ऑफसेट पार्टनर चुनने को लेकर इसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहा। ये कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट आज अपने निर्णय में
कहा है। राहुल गांधी जी लगातार इसको लेकर के और तरह तरह की, यहाँ तक कि उन्होंने जो शब्द नहीं प्रयोग होने चाहिए थे कि चौकीदार नहीं चोर है, इस तरह के हल्के शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया। लेकिन आज ये साबित हो गया है जो प्रधानमंत्री की जो नीयत थी और देशवासियों का जो प्रधानमंत्री पर विश्वास है, उसको आज प्रधानमंत्री जी ने आज उसको पुनः उन्होंने आज वो विश्वास प्राप्त किया है। तो राहुल गांधी जो आरोप लगाते थे कि चौकीदार नहीं चोर है, आज चौकीदार चोर नहीं बल्कि चौकीदार वफादार है। और चोर तो जो आज अमित भाई ने कहा है, मैं उनसे अपनी बात को मिला रहा हूं कि बल्कि चोर तो नामदार हैं जो राफेल पर झूठ बोलकर अपना पेट भरते रहे और संसद में चर्चा से भाग रहे हैं। सर्जिकल ऑपरेशन किया था भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुस करके, और उनके 36 जो आतंकवादी जो उनको भारत में भेजने की तैयारी हो रही थी, उनको उनके घर में जाकर के जब उन्होंने मार गिराया, तब भी सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने सीधा सीधा सवाल उठाए थे। लेकिन जब उसका सच सामने आया तो उनके झूठ का भंडाफोड़ हो गया। आज फिर कांग्रेस के और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके झूठ का भंडाफोड़ हुआ है, और जो गिरोह जो बन गया था, जिन्होंने जो कोर्ट में गए, आज कोर्ट ने उसका भी भंडाफोड़ किया और आज सच्चाई देश के सामने लाए हैं। मैं आज ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर जो विश्वास देश ने व्यक्त किया है, प्रधानमंत्री उस विश्वास पर खरे उतर रहे हैं।